पतंग स्टॉक्स, जिसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। खबरों के चलते जहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम, और रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए ये तय करेंगे खुद आप। चलिए एक एक करके तमाम शेयर्स को जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले स्टर्लिंग एंड विल्सन पे क्या कुछ खबर निकल करके आई है उस पर नजर डालते हैं। खबर यहाँ पर यह है कि 22 मार्च को कंपनी की एनालिस्ट मीट है। तमाम जो विश्लेषक हैं उनके साथ कंपनी बैठक करेगी और इस बैठक में जो है कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं के बारे में, किस तरीके से वो रकम जुटाने पे कामकाज करने वाली है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएं संभव हो सकती हैं। ये भी बात आ रही है कि कर्ज, कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसको चुकाने को लेकर के कंपनी हिस्सा बेच सकती है। अपना प्रमोटर्स जो है हिस्सा बेच सकते हैं और ये हिस्सा बेच करके कंपनी करीब 700 करोड़ रुपए जुटाने की ये योजना है। और इन्हीं सब खबरों के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 516.40 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, 2 दिन से यहाँ पर अपर सर्किट लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे और अभी क्या सलाह रहेगी स्टर्लिंग एंड विल्सन में? बिल्कुल जी, 22 तारीख यानी आज ही इनकी एनालिस्ट मीट है। सेकेंडली, सेल ऑन राइज वाली स्ट्रैटेजी रहेगी। मुझे नहीं लग रहा इजीली ये स्टॉक कोई बड़े उछाल दिखाएगा। नो डाउट ये स्टॉक ने काफी रिटेल ट्रेडर्स को सताया है, इवन इन्वेस्टर्स को भी सताया, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखें इसका मोस्ट ऑफ द ट्रेंड अपर सर्किट्स लोअर सर्किट्स का रहता था। अगेन ये स्टॉक एक साइडवेज करेक्शन में जा चुका है। तो मुझे लग रहा है 550 580 ये एक अच्छा एग्जिट जोन है। अगर न्यूज पॉजिटिव आती है, क्योंकि कर्ज के रिलेटेड ही थोड़ी दिक्कत कंपनी में है, अगर एनालिस्ट मीट में कर्ज के रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो 550 580 इसी के बीच में एक बार स्टॉक आ सकता है। तो वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी, नई खरीदारी की राय नहीं है। सेल ऑन राइज रखे, 550 भी आता है तो एक बार रख के निकल जाने की राय। जी, चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। शारदा एनर्जी पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। शारदा एनर्जी पे खबर ये है कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एलओआई मिला हुआ है और ये जो एलओआई मिला हुआ है वो एक सूरजगढ़ के अंदर आयरन ओर ब्लॉक के लिए लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और ये कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसका नाम जो है नेचुरल रिसोर्स एनर्जी के नाम से कंपनी है, उसको ये एलओआई मिला है। और इसी के चलते आज जो है हम देख रहे हैं शेयर में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा था और सुबह के शुरुआती कारोबारी सत्र में 12% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें तो अब 13-13.5% ऊपर शारदा एनर्जी का शेयर 222 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर शारदा एनर्जी को लेकर के, और अभी इस रैली को क्या और ज़्यादा एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं क्या आप? बिल्कुल जी, वैसे तो कोई बड़ी ट्रैकिंग नहीं है, पर टेक्निकली काफी साउंड लग रहा है। काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर आज ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। यूजुअली टेक्निकली जब भी कोई स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट देता है और वॉल्यूम्स अगर आज देखें तो लाइफ टाइम हाई डेली वॉल्यूम हुआ है। मतलब एक दिन की वॉल्यूम जो होती है आज लाइफ टाइम हाई की वॉल्यूम देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है स्टॉक 245 250 तक जाने के लिए तैयार है। अगेन नई खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है, पर जिनके भी पोर्टफोलियो में है उनको होल्ड करना चाहिए। 245 250 मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक का एटलीस्ट नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते में वो टेबल लेवल्स रीच होते हुए नजर आएंगे। तो 250 के टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं जी। तो ये रहा यहाँ पर ये निकल करके आती हुई। और जो है अगली कंपनी है अंबर इंटरप्राइजेज। अंबर इंटरप्राइजेज में आज जो है अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और ख़बर यहाँ पर ये है कि कंपनी जो है वो रेसोजेट में के साथ जेवी कर रही है। 50% हिस्सेदारी इस जो है कंपनी के अंदर वो खरीदेगी और इस जेवी के ज़रिए आपको बता दें कि कंपनी की वॉशिंग मशीन के कारोबार में उतरने की योजना है। तो अब तक कंपनी एसी और तमाम कारोबार में थी, लेकिन अब जो है वॉशिंग मशीन के कारोबार में उतर रही है कंपनी। सीएलएसए की तरफ से कंपनी की रेटिंग को बढ़ाया गया है और यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है और यहाँ पर लक्ष्य जो है उसको बढ़ा करके 4300 रुपये कर दिया गया है। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं अंबर इंटरप्राइजेज में काफ़ी शानदार मूव जो है देखने को मिल रहा है। और अभी अगर हम देखें इस शेयर पे तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है करीब 4.5% की तेज़ी, 3566 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, सीएलएसए की रेटिंग बढ़ाई गई है और उसके चलते काफ़ी शानदार मूव शेयर में बना हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं इस तेज़ी में, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो क्या ये मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है क्या? और आप कंपनी वॉशिंग मशीन के क्षेत्र में भी उतर रही है। बिल्कुल जी, 2 से 3 चीजें अच्छी हुई है इस कंपनी में। एक तो काफी ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आती हुई नजर आ रही है। लास्ट 1 महीने की अगर बात करें तो काफी बड़े पॉजिटिव रिपोर्ट्स नजर आ रहे हैं। अगर इस वीक का भी अगर गेन देखते हैं तो इस वीक में भी स्टॉक ऑलमोस्ट 7% बढ़ा है। मतलब अंडरलाइन स्ट्रेंथ काफी अच्छी है और ओवरऑल मुझे लग रहा है 3800 तक ये स्टॉक आपको इजीली जाता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी जिनके भी पोर्टफोलियो में है।
ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, ट्रेडिंग के लिए कंप्लीटली अवॉइड है। पर अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली होल्ड करें। टेक्निकली फंडामेंटली दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं। 3800 से 3900 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। जी, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच जब अगली कंपनी लेकर के आते हैं प्रेस्टीज स्टेट। प्रेस्टीज स्टेट जो है रियल्टी क्षेत्र से जुड़ी कंपनी, और खबर यहाँ पर अच्छी है और सेक्टर में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एनसीआर के आपको बता दें कि इंदिरापुरम एक्सटेंशन में कंपनी ने करीब 62.5 एकड़ ज़मीन खरीदी है, और इस ज़मीन का इस्तेमाल कंपनी टाउनशिप बनाने के लिए करेगी, और 468 करोड़ रुपए में इस पूरी ज़मीन को जो है ख़रीदा गया है प्रेस्टीज स्टेट की तरफ से। और यहाँ पर जो है एक टाउनशिप बनाने की कंपनी की योजना है, जिसमें कि कंपनी को उम्मीद है करीब 10,000 करोड़ रुपए की आय कंपनी को होगी। आय की संभावनाएं कंपनी ने जताई हैं, और आपको बता दें इसी खबर के चलते आज शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, और शुरुआती कारोबारी सत्र में प्रेस्टीज में करीब हम देख रहे थे 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी, और अब 4.5% ऊपर 1096 का स्तर। रियल्टी क्षेत्र में सर आज रिकवरी है, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, और प्रेस्टीज स्टेट पे खबर है। आपकी क्या सलाह है ओवरऑल रियल्टी को लेकर के, जो पिटाई हुई है इनकी, और अब इस रिकवरी में दोबारा अपने पीक पर जाएंगे सारे शेयर की नहीं? बिल्कुल जी, ओवरऑल रियलिटी स्टॉक्स में जरूर पिटाई देखने को मिली है। ओवरऑल मुझे लग रहा है प्रेस्टीज अगर उछाल आता है तो 1180 1200 तक तो डेफिनेटली जाएगा। 1200 के आसपास एक रेजिस्टेंस जरूर बना हुआ है, तो 1200 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है प्रेस्टीज में आने चाहिए। पर जहां तक ओवरऑल रियलिटी स्टॉक्स की बात है, गोदरेज प्रॉपर्टी थोड़ा अच्छा रुझान दिखा रहा है, लास्ट 3 दिन से चल भी रहा है, तो वहां पे जरूर नजर होनी चाहिए। अगर वहां पे डिप आता है वापस 2200 के नीचे तो वो एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है एक्यूमुलेशन के लिए। तो लाइफ टाइम हाई तक जाते हुए तो थोड़ा टाइम लगाएगा वापस, पर अगर रिकवरी आएगी तो गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है वहां वो स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं, और एंजल वन पे ज़रा बातचीत करते हैं। लेकिन वरुण जी कह रहे हैं विपुल जी आपकी टाई बहुत अच्छी है, प्लीज़ बताएं कहाँ से ली? कहीं से नहीं सर, सामान्य दुकान से ली है, और अच्छी बात है, आपको अच्छी लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंजल वन पे खबर ये है कि कंपनी ने आईपीएल के साथ जो है वो 5 साल के लिए स्पॉन्सरशिप की डील की हुई है, और एसोसिएट पार्टनर के तौर पर ये कंपनी एंजल वन जो है वो काम करेगी। आपको बता दें कि पार्टनरशिप के ज़रिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है कंपनी का, और आज हम देख रहे हैं कि इस पार्टनरशिप के बाद कंपनी के शेयर में 3% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है एंजल वन के अंदर। एंजल वन सर आपकी राय क्या होगी? 0.25% ऊपर है, 2688 का लेवल देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट काफ़ी उत्साहित है इस स्पॉन्सरशिप डील को साइन करने के बाद, और उनको उम्मीद है कि उनके कारोबार को और लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। आपकी टिप्पणी इस पर? क्योंकि जी करंट जंक्शन से ब्रोकिंग कंपनीज में मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है। नो डाउट एंजल वन काफी अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी स्टॉक में कमा के दिए हैं, पर ये स्टॉक मुझे लग रहा है एक बार वापस 2800 2900 के पास अटक सकता है। तो अगर इसी सेक्टर में इसी इंडस्ट्री में रहना है तो बीएससी सीडीएसएल कैम्स ऐसे स्टॉक्स पे बेट करें जहाँ पे मुझे लग रहा है अभी भी रुझान काफी पॉजिटिव बना हुआ है। तो जहां तक एंजल वेल की बात है, विपुल जी 2800 से 2900 तक मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक जा सकता है, वहां पे एक अच्छा एग्जिट स्टॉक में ले सकते हैं। पर इसी स्पेस में रहना है तो बीएससी सीडीएसएल और कैम्स ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी कंपनी का जिक्र करते हैं जिस पर कि सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, लोग लगातार पूछ रहे हैं। एक तो पावर सेक्टर, दूसरा उसमें भी अगर इरिडा का जिक्र हो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आई है, आती रहती है। खबर यहाँ पर यह है कि 28 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है, और इस बोर्ड बैठक के अंदर कंपनी रकम जुटाने को लेकर के विचार कर सकती है, और ये रकम जो है वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार दोनों विकल्प कंपनी ने खुले रखे हुए हैं। और FY25 में कंपनी की करीब 24,200 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। कमर्शियल पेपर, कर्ज, बॉन्ड्स, इन तमाम जो विकल्प होते हैं उनको खुला रखा गया है। अब इस पर फैसला 28 मार्च को होगा, और कंपनी के एक और ऐसा शेयर जिसमें कि हम लगातार दूसरे दिन देख रहे हैं कि शानदार मूव देखने को मिल रहा है और अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सर इरेडा पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 5% का अपर सर्किट कल भी था, आज भी है, अब 138 139 के आसपास चल रहा है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे याद है लास्ट वीक भी 135 140 के आसपास यही राय दी थी कि यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वन गो में एक्यूमुलेशन की राय नहीं दी थी, पर आज भी अपर सर्किट के आसपास है, तो आज तो बाइंग का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। पर इसका जो बेस है विपुल जी 130 के आसपास है,
तो 130 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है, जिसने भी लिया है तो 130 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओवरऑल मुझे लग रहा है अगर रिवर्सल बनता है तो यहाँ से बड़ा रिवर्सल बन सकता है, 160 तक 165 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो बोर्ड मीटिंग का भी ट्रिगर है। सेकेंडली थोड़े पीएसयू में मोमेंटम भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो 160 तक तो टारगेट्स रहेंगे। पर जिनकी भी ट्रेडिंग पोजिशन है 130 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आ रही है और अब आगे बढ़ते हैं और एक और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जरा कंपनी का जिक्र कर लेते हैं और वो है मझगांव डॉक। मझगांव डॉक पे क्या कुछ खबर है, जरा लेके आइए। मुंबई पोर्ट की करीब 14.55 एकड़ ज़मीन जो है वो किराए पर कंपनी लेगी। और आपको बता दें कि ये ज़मीन इसलिए ली जा रही है कि लंबी अवधि के लीज़ के ज़रिए ज़मीन की अधिग्रहण की भी कंपनी की योजना है। इस स्ट्रेटजी के साथ कंपनी लीज़ पर ले रही है। कंपनी को 354 करोड़ रुपए में 29 साल के लिए ये ज़मीन को जो है उन्होंने लीज़ पर लिया है, यानी 2053 तक जो है कंपनी के पास रहेगी ये ज़मीन। कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे थे करीब 1% के आसपास की बढ़त शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखें मझगांव डॉक की क्या स्थिति देखने को मिल रही, तो अब 1.5% ऊपर है, 1900 का लेवल देखने को मिल रहा है। मझगांव डॉक एक और ऐसा शेयर जिसको काफ़ी अच्छा चला और उसके बाद से दबाव भी देखने को मिला। आपकी राय क्या होगी सर? बिल्कुल, स्टॉक काफी अच्छा है, नो डाउट। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, पर अगर लॉन्ग टर्म नजरिया किसी का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म किसी ने बाई किया या लास्ट 2 या 3 दिन में बाई किया तो स्टॉप लॉस 1860 के आसपास जरूर मेंटेन करें। 1860 के नीचे जाता तो वीकनेस शॉर्ट टर्म में बन सकती है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी स्टॉक पॉजिटिव है, होल्ड करके चल सकते हैं। जी, होल्ड करके चल सकते हैं, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए, अब जरा आईटी सेक्टर पर रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है जिसकी आज ज़बरदस्त पिटाई हुई है। खबर यहाँ पर ये है कि एक्सेंचर ने इस साल के लिए अपनी गाइडेंस को घटा दिया और गाइडेंस को जो है 2 से 5% बढ़त की जो उम्मीद थी उसको घटा करके 1 से 3% कर दिया। और यहीं से सेंटीमेंट आईटी में जो है वो ख़राब होता हुआ दिखाई दिया। और ये जो घटाई गई है गाइडेंस, वो अर्थव्यवस्था में जो अनिश्चितताएं हैं भविष्य को लेकर के, उसके चलते जो है ये गाइडेंस को घटाया गया है। और उसी के चलते हम देख रहे थे कि पूरे आईटी सेक्टर में दबाव है। आईटी इंडेक्स करीब 2% के आसपास गिर के कामकाज कर रहा था। और बाकी अगर हम शेयरों पर नहीं डालें, इन्फोसिस से लेकर के एचसीएल टेक में करीब 2.25% 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। क्या करना चाहिए सर? आज अच्छी खासी पिटाई है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन तमाम आईटी शेयरों के अंदर आईटी इंडेक्स में दबाव देखने को मिल रहा है, जबकि बाजार के अंदर आज थोड़ी सी आज सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। एक्सेंचर का गाइडेंस घटाना क्या इंडिकेट ऐसा कर गया कि पूरे आईटी सेक्टर पे दबाव आ गया? बिल्कुल जी, काफी बड़ा ट्रिगर होता है हमेशा से। एक्सेंचर के रिजल्ट, कॉग्निजेंट के रिजल्ट, सभी ये आईटी स्टॉक्स ट्रैक करते हैं और वैसे भी गाइडेंस में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो एक्यूमुलेशन जोन पे जरूर है, ट्रेडिंग के जोन पे नहीं है। ट्रेडिंग तो डेफिनेटली अवॉइड करें। चारों स्टॉक्स में देखें तो टेक महिंद्रा के अलावा सभी स्टॉक्स वीकनेस ही दिखा रहे हैं, पर एक्यूमुलेशन जरूर करें। इस टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही अपने फर्स्ट सपोर्ट के आसपास है। इन्फोसिस 1500 के आसपास है और टीसीएस भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3900 के आसपास है, तो फर्स्ट सपोर्ट के आसपास जरूर है। पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो जरूर कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रांस जरूर डालें। अगर किसी को ट्रेडिंग ही करना है या फिर कंपल्सरी ट्रेड करना है आईटी स्टॉक्स में, तो टेक महिंद्रा एक स्टॉक है, वहां पे थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। जी, तो ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आईटी सेक्टर के ऊपर। और इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।